हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब पे जाने से पहले देखिए हम लोगों ने होम टैब पढ़ लिया है। ठीक है, होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली है। तो इंसर्ट टैब पे जाने से पहले हम लोग चाहेंगे कि कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में हम लोग को पता हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो आपने होम टैब का यूज किया है तो लगभग होम टैब के यूज में ही आपने लगभग इन सारी शॉर्टकट कीज का यूज भी कर लिया होगा। ठीक है, और अगर आप कुछ चीजों के बारे में मतलब कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में उन सारे शॉर्टकट कीज के बारे में जान जाएंगे। और अगर हमसे कुछ मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर दूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ मैं शॉर्टकट कीज के बारे में और सिर्फ उनके से छोटे से काम के बारे में बताऊंगा। ठीक, और पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मेरी कई सारी वीडियोस आई हैं एमएस वर्ड को लेके और उन सब वीडियोस में मैंने उन सब शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है। ठीक है, उन सब शॉर्टकट कीज से मतलब उन सब शॉर्टकट कीज जो वो शॉर्टकट की जो भी वो काम करती हैं उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में जान लिया है। हालांकि मैंने डायरेक्टली नहीं बताया है, पर आप उन सारी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उन सारे शॉर्टकट कीज को भी जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि शॉर्टकट कीज हमारी एमएस वर्ड में कितनी होती हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं हमारे एमएस वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं ए से लेके जेड तक और हम कुछ अदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जानेंगे। अगर मुझसे कोई शॉर्टकट की रह जाती है ए से जेड तक पूरा करने में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट में वो शॉर्टकट की पिन कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर देखिए ए और जेड तक, ए से लेके जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ काम करेंगी वो सिर्फ कंट्रोल की मदद से काम करेंगी। ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करेंगे ए टू जेड जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं एमएस वर्ड में वो सारी की सारी कंट्रोल के साथ में काम करेंगी। ठीक है, तो आपको पहले कंट्रोल दबाना होगा, फिर वो ए टू जेड जो शॉर्टकट कीज़ मैं बताऊँगा उन सबको दबाना होगा। ठीक, तो मैं इसको डिनोट करूँगा कंट्रोल प्लस फिर ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए का काम होता है सेलेक्ट करने का, वो भी सारा का सारा मटेरियल सेलेक्ट करने का। अब वो चाहे टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे जो भी हो, जितना भी मटेरियल होता है ये ऑल सेलेक्ट करने का काम आता है। और ये फीचर जो होता है ये शॉर्टकट कीज़ आप ओपन डॉक्यूमेंट में या एमएस वर्ड में या किसी भी जगह पे किसी भी विंडो में काम करवा सकते हैं इससे। ठीक है, आपका कोई भी विंडो खुली हो आप कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल बी की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल बी का काम होता है बोल्ड करने का। जहाँ पे भी जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको अगर बोल्ड करना है मतलब डार्क करना है, डार्क किसी भी कलर का, तो कंट्रोल बी उसके काम में आता है। चलते हैं सी की तरफ। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी। ठीक है, कोई भी कंटेंट हमारा लिखा होगा तो उसको कॉपी करने का मतलब वहाँ से क्लिप बोर्ड में लेने का काम कंट्रोल प्लस सी करता है। अब इसमें आपको कंट्रोल प्लस जो बोला मैंने वो प्लस का मतलब ये नहीं कि आप कोई प्लस का सिंबल लेंगे, प्लस का मतलब है कंट्रोल की बटन को दबाना है और साथ में आपको सी की बटन को भी दबाना है। ठीक है, पहले कंट्रोल की बटन आप दबाएंगे फिर उसके बाद सी की बटन दबाएंगे। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस सी का मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल और प्लस का सिंबल और प्लस सी। ठीक है, ये नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है सिर्फ कंट्रोल और सी, ये दो बटन्स आपको दबानी है और ऐसे भी सारी बटन्स दबानी है। तो कंट्रोल डी का काम होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना। ठीक है, देखिए फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी होता है एक कि जिसमें कि फ़ॉन्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग होती है कि आप फ़ॉन्ट का पूरा एक डायलॉग मतलब उसकी एक पूरी छोटी सी विंडो खोल दें जिससे आप अपने फ़ॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का काम होता है सेंटर अलाइन का। ठीक है, मतलब आपका जो भी कंटेंट लिखा होगा वो एमएस वर्ड में वो सेंटर में आ जाए आपके पेज में। ठीक है, सेकंड है आपका एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ का काम होता है फाइंड करने का। आप कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही दबाएंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको अपना वर्ड जो आपको ढूंढना है, जो आपको फाइंड करना है वो वहाँ पे टाइप करना होगा। अब कंट्रोल प्लस जी, क्योंकि एफ के बाद जी आता है तो जी, कंट्रोल प्लस जी का काम क्या होता है कि किसी भी पेज पे किसी पर्टिकुलर लाइन पे आप जाना चाहें तो गो टू की मदद से आप जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी का काम होता है गो टू। ठीक है,
कंट्रोल प्लस एच का काम होता है रिप्लेस का। कोई भी आपको वर्ड रिप्लेस करना है बाकी सारे वर्ड से तो आप कंट्रोल प्लस एच का यूज़ कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट कीज़ होती है आपके वर्ड्स को रिप्लेस करने की। कंट्रोल प्लस जे का काम होता है कंट्रोल प्लस आई का काम होता है आपके फ़ॉन्ट को इटैलिक करना। अगर आपका फ़ॉन्ट इटैलिक आप चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में हो जाए तो आप कंट्रोल प्लस आई क्लिक करेंगे। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर आप कंट्रोल प्लस आई करेंगे। उसके बाद आता है आपका जे। कंट्रोल प्लस जे का काम होता है जस्टिफाई अलाइन। अब जस्टिफाई अलाइन मैंने पैराग्राफ ग्रुप में बताया है और आप चाहें तो वहाँ पे जाके इसका अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए जो हम ये शॉर्टकट कीज़ बता रहे हैं इन लगभग सारी शॉर्टकट कीज़ का हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे काम करता है हमारे पीसी में तो आप मेरे पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। इन सब के मैंने प्रैक्टिकल उसमें कराया है थोड़ा बहुत। तो जस्टिफाई अलाइन का काम होता है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं वो फुल पेज पे आए, ना ही लेफ़्ट में ना ही राइट में, बिल्कुल पूरा बराबर लेफ़्ट और राइट दोनों को मिला के। अब कंट्रोल प्लस के का काम होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का अभी तक मैंने आपको यूज़ नहीं बताया है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी नहीं बताया है क्योंकि हाइपरलिंक का काम हम लोग आगे जानेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट मतलब दो डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट अपने आप खुल जाएगा उसके साथ में। ठीक है। कंट्रोल प्लस एल का काम होता है लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, कि मतलब हमारा सारा कंटेंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ से लिखना शुरू हो जाए। आप देखिए कंट्रोल एम, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि कंट्रोल एम का क्या यूज़ होता है। कंट्रोल एम का यूज़ होता है मूव इंडेंट टूवर्ड राइट। ठीक है, तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे बिल्कुल पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया क्योंकि आपने पैराग्राफ जो ग्रुप था उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ उस पैराग्राफ ग्रुप में जाके ये इंडेंट के बारे में जान सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स के बारे में, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस एन का काम होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोलना। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा नया डॉक्यूमेंट खुल जाए तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ का काम होता है आपके न्यू डॉक्यूमेंट खोलना। और कंट्रोल प्लस पी का काम होता है प्रिंट करना। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी काम आता है। कंट्रोल प्लस क्यू इसलिए काम आता है, कंट्रोल प्लस क्यू आता है मूव इंडेंट टू द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये भी आप पैराग्राफ ग्रुप में जाके इसका प्रैक्टिकल ले सकते हैं। और कंट्रोल प्लस आर का काम होता है राइट अलाइन। राइट अलाइन का मतलब जैसे लेफ़्ट अलाइन था वैसे ही राइट अलाइन भी है कि ये जो होता है अलाइन ये राइट से लिखना चालू करता है। अब कंट्रोल प्लस एस का काम क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करना, ये आपको पता होगा। कंट्रोल प्लस टी का काम भी इंडेंट से ही रिलेटेड है, तो मूव हैंगिंग इंडेंट टू वर्ड्स राइट। ठीक है, ये भी आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है कि इंडेंट कैसे काम करता है। और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ इंडेंट के बारे में ही बताऊंगा। और फिर है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का काम होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन आप जानते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर कोई लाइन लगानी है तो हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कंट्रोल यू क्लिक करेंगे तो हमारा उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का काम होता है पेस्ट करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल प्लस सी का काम होता है हमारे कंटेंट को कॉपी करना, तो उसी तरीके से हमारे कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना। मतलब जो कंटेंट हमने कॉपी किया था कंट्रोल सी से, उसी कंटेंट को हमें किसी दूसरी जगह पे या उसी जगह पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल डब्ल्यू का काम होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग एक साथ कई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं या मान लो कोई एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाए, सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरा MS वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाए तो हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल प्लस एक्स। इसका भी यूज़ हम लोग जानते होंगे, लगभग लोग जानते होंगे कि इसका यूज़ होता है कट करने का। कोई भी कंटेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कंटेंट वहाँ से गायब होके किसी दूसरी जगह पे हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडू करना, मतलब मान लो कि कोई काम हम कर रहे हैं और वो हमसे गलत हो जाता है, तो अगर मैंने उसको हटा दिया और फिर से हम चाह रहे हैं कि अगर वही कंटेंट वापस आ जाए तो हम लोग कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं। ठीक है, इसको शायद आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझें। बहरहाल आप इतना समझ लें कि कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडू करना और कंट्रोल प्लस जेड का काम होता है अनडू करना। मतलब अगर आपने कोई काम कर दिया है और अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे और अनडू हो जाएगा उस काम का। ठीक है, मतलब वो काम एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अब हम लोग कुछ अलग से शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे, जैसा कि है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, अब इन जो स्पेशल टाइप के हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है ये शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस का सिंबल नहीं लगाना, हम जहाँ पे भी प्लस का सिंबल बोल रहे हैं तो अगर एक बार प्लस का सिंबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस लगाना नहीं है, कंट्रोल प्लस उस बटन को दबाना है। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू को अगर हम लोग क्लिक करेंगे एक साथ तो हमारा सब स्क्रिप्ट आ जाता है। मतलब अगर हम लोग किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और उसको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू दबा दें तो वो सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाता है, और अगर सब स्क्रिप्ट में बदल जाता है। और अगर हम उसी सेलेक्ट किए हुए कंटेंट को अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और प्लस दबाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही कंटेंट सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। अब F12 का काम होता है हमारा सेव एज करने का, और F7 का काम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सेट देखने का, कि मतलब स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक क्या है। और Alt प्लस F8 का काम होता है मैक्रो आप जानते नहीं होंगे, अभी मैं आगे की वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और Alt प्लस F4 का काम होता है एग्जिट का मतलब ये है कि आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा Alt प्लस F4 से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इन शॉर्टकट कीज़ से आप सेटिस्फाई हैं या आपको इनमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो सारे के सारे उसका कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ें और उसके जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोज़ के लिंक और भी जानकारी मिल जाए।